Assalamualaikum student, this is Rabish Farooq. I am your science teacher. First of all, most welcome in online classes from Government Exam Model School. This is reading session unit number 2 part 2 पेज नंबर 13. प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 अपर सर्कुलेटरी सिस्टम का पढ़ा था. आज हम अपर सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे. नाउ कम स्टूडेंट्स, कम विद मी, पेज नंबर 13. ब्लड इज़ नो यूज इफ is not pumped throughout the body. This important function is performed by heart. ब्लड हमारे लिए कोई इस्तेमाल का नहीं है अगर वो पूरी बॉडी में पम्प आउट नहीं करे. इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हमारा दिल. हार्ट द मस्कुलर पम्प. The heart is an important organ in the circulatory system. It is a hollow muscular pump that circulates blood throughout the body. हार्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का. ये क्या करता है? ब्लड को पंप कर कर सर्कुलेट करने में पूरी थ्रू आउट बॉडी में पूरी बॉडी में यानी गर्दिश करता है ब्लड. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर. द अपर 2 चैम्बर आर द राइट and left atrium and the lower 2 chamber are the right and left ventricle. The size of an adult heart is about a closest fist. यानी ये कह रहे हैं जो ह्यूमन इंसानी दिल होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 ऊपर वाले चैम्बर्स राइट और लेफ़्ट, उसे क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम. और 2 नीचे वाले चैम्बर होते हैं राइट एंड लेफ़्ट, सीधा और उल्टा, उसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स. किसी भी इंसान का हार्ट उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है. अडल्ट का हैंड उनकी बंद मुट्ठी के बराबर, हार्ट का साइज बंद मुट्ठी के बराबर होता है. सो स्टूडेंट्स, कम विद मी, पेज नंबर 14. डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम. आवर हार्ट परफॉर्म 2 सर्कुलेशंस, वन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड अदर फ्रॉम हार्ट टू द अदर बॉडी. यानी हमारा दिल 2 तरह की सर्कुलेशन करता है, एक दिल से लंग्स तक की और दूसरी दिल से तमाम बॉडी पार्ट्स तक की. नाउ सर्कुलेशन ऑफ deoxygenate blood. Deoxygenate blood from body enter to the heart through the right atrium. जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ ऑक्सीजनेट ब्लड कौन सा होता है और डीऑक्सीजनेट ब्लड कौन सा होता है. जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है वो ऑक्सीजनेट ब्लड कहलाता है और जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड कहलाता है. द फर्स्ट पॉइंट इज डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स द हार्ट थ्रू द राइट एट्रियम. डीऑक्सीजनेट ब्लड हमारी बॉडी में इंटर होता है हार्ट से द राइट एट्रियम से. इट इज़ देन पम्प इनटू द राइट वेंट्रिकल. फिर उसे पंप किया जाता है राइट वेंट्रिकल से. देयर इज़ अ वॉल प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम्स एंड द राइट वेंट्रिकल. फिर इन दोनों के दरमियान एक वॉल होता है. इट इज़ नाउ हैज़ ट्रिकस्पिड वॉल. उसे क्या कहते हैं? ट्रिकस्पिड वॉल. इट हैज़ 3 फ्लैप्स. उसके 3 फ्लैप्स होते हैं. द फंक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्स इज़ कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड. इस वॉल्स का फंक्शन क्या होता है कि वो कंट्रोल रखता है फ्लो ऑफ ब्लड को, खून के बहाव को कंट्रोल रखता है हार्ट वॉल्स. द थर्ड इज द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स टू टेक ऑक्सीजन. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को पंप करती है ऑक्सीजन तक की तरफ. लंग्स. राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को पंप करती है लंग्स की तरफ ऑक्सीजन लेने के लिए. सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेट ब्लड. 4. आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजनेट ब्लड इंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम. जब वो आप गेटिंग कर लेती है ऑक्सीजनेट ब्लड को तो वो किस में इंटर हो जाता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में. द लेफ्ट आर्ट्रियम पंप दिस ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर लेफ्ट आर्ट्रियम किसकी तरफ पंप ब्लड को किसकी तरफ कर देती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. द वॉल प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इट्स कॉल्ड bicuspid or mitral wall. It has 2 flaps. इन दोनों के दरमियान एक वॉल होता है, उसे क्या कहते हैं? बाइकास्पिड या मेट्रल वॉल. इसके 2 फ्लैप्स होते हैं. नंबर 6. द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द ऑर्ट्रा एंड टू द रेस्ट टू द बॉडी. देन स्टूडेंट, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ब्लड को ऑर्ट्रा की जानिब. नाउ स्टूडेंट, कम विद मी, पेज नंबर 15. ब्लड वेसल्स.
देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ वी रीड आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे आर थिकेस्ट ब्लड वेसल्स विद द मस्कुलर वॉल। आर्टरीज जो होती हैं दिल से खून को लेकर जाती हैं, ये बहुत मोटी ब्लड वेसल्स होती हैं मस्कुलर वॉल के साथ। ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट इनटू द ऑर्ट्रा। ऑक्सीजन ब्लड पंप को हार्ट से ऑर्ट्रा की जानिब लेके जाती हैं। दिस इज हक आर्टरी देन डिवाइड एंड ब्लड इट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। जो बड़ी आर्टरी होती है वो डिवाइड हो जाती है और फिर हम खून पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है। द आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू ऑर्ट्रा, देन आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू ऑर्ट्रल्स विच स्मॉल एंड लेस इलास्टिक। जो आर्टरीज होती हैं वो और ब्रांच आउट हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी और कम लचकदार हो जाती हैं। नाउ वेन्स। वेन्स इज रगे। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, दिल तक लेके जाती हैं। दे वापस खून को लेकर जाती हैं। दे कंटेन वॉल्स एंड प्रेजेंट ब्लड। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स का काम क्या होता है, ब्लड को वापस दिल तक लेकर जाती हैं। दे कंटेन वॉल्स दैट प्रेजेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। वेन्स आर थिनर एंड लेस फ्लेक्सिबल देन आर्टरीज। ये कंटेंट होती हैं वॉल्स में जो प्रेजेंट दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। जो वॉल्स का काम क्या होता है, जो खून को बैकवर्ड बहाव से रोकता है। वेन्स आर थिनर एंड लेस फ्लेक्सिबल देन आर्टरीज। वेन्स जो होती हैं पतली होती हैं और लेस फ्लेक्सिबल यानी कम लचकदार होती हैं आर्टरीज के मुकाबले में। द 2 लार्जेस्ट वेन्स आर द सुपीरियर वेना कैवा एंड द इंफीरियर वेना कैवा। द वेन्स ब्रांच आउट इनटू वेन्यूल्स। जो 2 लार्ज वेन्स होती हैं, एक सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा, और वो वेन्स भी ब्रांच आउट हो जाती हैं वेन्यूल्स में। नाउ वी रीड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर अ नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ब्लड। दे कनेक्ट टू आर्टरीज एंड वेन्स एंड डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजनेट ब्लड टू द सेल। कैपिलरीज एक नेटवर्क है, बहुत पतली पतली खून की नालियों का। ये किससे कनेक्ट होती हैं, आर्टरीज से और वेन्स से। और क्या डिलीवर करती हैं, न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई। ये डिलीवर करती हैं न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज़्ज़ा और ऑक्सीजनेट ब्लड टू द सेल, और ऑक्सीजनेट ब्लड सेल को। दे ऑल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल। और ये क्या रिमूव करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ स्टूडेंट कम विद मी पेज नंबर 16, कीपिंग सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्दी। हम कैसे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। A healthy body must have a good circulatory system. Some of the way to help the circulatory system work well and given below. हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, ये इसके वे बताए गए नीचे। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत और सेहतमंद रहेंगे। नंबर 2, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज सच एज रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग फुटबॉल etc. हेल्प आवर सर्कुलेटरी सिस्टम टू वर्क वेल। डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि भागना, तैराकी, खेलना और फुटबॉल खेलना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को के काम करने में बेहतर साबित होता है। नंबर 3 इज़ हेल्दी फूड इज़ ऑल्सो अ की कंपोनेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। सेहतमंद खाना एक हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक चाबी की मानते हैं। फूड कंटेनिंग लेस फैट एंड शुगर इज़ गुड फॉर अस। और हमें वो खाना खाना चाहिए जो कम चर्बी वाला और कम शुगर वाला हो, वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।